चलिए, क्योंकि आपने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो आइए अब शुरुआत यहीं से करते हैं। क्योंकि आपने लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन आपके देश की एक सांसद एंटी इंडिया रेजोल्यूशन लेकर आती हैं और वो कहती हैं कि भारत पर जो है ये भारत के लिए इस तरह के जो रेजोल्यूशन वो लेकर आ रही हैं ताकि भारत पर ये कहा जाए भारत को कि भारत अपने यहाँ भेदभाव करता है। लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग आप करते हैं, आपके सांसद कहते हैं भेदभाव करता है। ये मतलब ये समझ नहीं आता सर, मतलब क्योंकि लोग यहाँ बैठे भारत में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर स्टैंड क्या है अमेरिका का। क्या वो जो कांग्रेस कह रही है वो स्टैंड है, या फिर माफ कीजिएगा वो जो सांसद कह रही है वो स्टैंड है, या फिर जो आप कह रहे हैं वो स्टैंड है? हाँ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप भी समझते हैं कि आप कभी पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में लोकसभा में बेशुमार आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और मेरे नहीं ख्याल कि खास तौर पर हमारे सिस्टम में आप देखें, आपके तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो उसमें कई मुख्तलिफ जैसे सिस्टम्स हैं, वहाँ पे भी कई आप फर्क देख रहे हैं। तो हमारी सिस्टम में राष्ट्रपति बाइडेन एक अलग पावर सेंटर है, वो पार्लियामेंट में नहीं बैठक करते। वो हमारे एग्जीक्यूटिव ब्रांच बिल्कुल अलग है। मैं राष्ट्रपति बाइडेन के लिए काम करता हूँ, और जो हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो सिर्फ हमारे जो वाहिद जो हमारे सरबराह हैं, हमारे लीडर हैं, वो राष्ट्रपति बाइडेन। जहां तक कोई एक इंडिविजुअल कांग्रेस के मेंबर्स हैं जो कि 400 हमारे माफ कीजिएगा, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं सांसद। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये भी आप देखना पड़ता है हमें कि हर एक जो 400 से ज्यादा 400 से ज्यादा हमारे कांग्रेस के मेंबर्स हैं, कोई भी मेंबर अपने रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कर सकता है। कि मैं समझता हूँ कि ये जो नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है वो मैं पेश कर सकता हूँ पूरे कांग्रेस के सामने। इसका पेश करने का ये मतलब नहीं है कि किसी ने वोट किया है, कि पेश करने का मतलब ये। 3 सांसद समर्थन में भी आए सर, 3 सांसद समर्थन में भी हैं इसके। जी, चाहे वो भी हो, आप ये भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि आप जो साथियां हैं आपके कांग्रेस में वो भी आप साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति बाइडेन से उन्होंने पूछ के ये किया है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये हमारी राजनीति का एक हिस्सा है। तो ये हमारे सिस्टम में ये मैं समझ सकता हूँ कि जब आप बाहर से देखते हैं तो ये काफी कंफ्यूजिंग चीज लग सकती है। लेकिन मैं इस बात पर जोर डालना चाहूंगा, जो कांग्रेस जो अपने रेजोल्यूशंस उतार रहे हैं, बना रहे हैं, ड्राफ्ट में हैं, वो अपनी जगह है। जो हमारी राजनीति है, तो राष्ट्रपति बाइडेन का जो सोच है वो अपनी जगह है। और मैं ये एक बात पर जोर डालना चाहूंगा कि अगर कोई शक है तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारे इल्हान उमर हमारे मेंबर ऑफ कांग्रेस हैं, उनका रेजोल्यूशन आप खुद जाके पढ़ सकते हैं। मेरे नहीं ख्याल कि हम इन जो जो मैं ये कहूँगा जो बातें हैं और जो मेरे ख्याल में थोड़े इसका प्रेस में, माफ कीजिएगा, थोड़ा शिकायत तो मुझे करना पड़ेगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ इंडियन प्रेस में, और जो हकीकत है वो मेरे ख्याल में इस जो काफी छोटी बात पर इसको मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही हम इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सर लेकिन होता क्या है ना कि इल्हाना उमर अक्सर भारत को लेकर बयानबाजी करती हैं। उदाहरण के तौर पर आपको हम बताते हैं कि मान लीजिए कुछ होता है, ठीक है, तो जब कोई भी घटना होती है तो उसमें किसी धर्म विशेष, जाति विशेष की बात नहीं होती। लेकिन जब इल्हाना उमर उस घटने को देखती हैं, उस घटने पर जब उस घटना को देखती हैं तो वो कहती हैं कि ये तो किसी धर्म विशेष के लिए है, ये धर्म विशेष के साथ हुआ है, जाति विशेष के साथ हुआ है। लेकिन जब घटना होती है तो वो किसी जाति धर्म को देख कर नहीं होती ना। लेकिन अब जब आप उसको बेसिकली इस तरीके से दिखाएंगे कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, तो क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, और सब रखते भी हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिनों किस तरीके से प्रदर्शन हुए, हालांकि हिंसक प्रदर्शनों का सब। जी अच्छा, मैं ये कहूँगा कि देखिए, मेरे ख्याल में अगर मैं ये कहूँगा कि एक देश अगर पूरी विश्व में एक नेतृत्व भूमिका है, एक लीडरशिप
किरदार है एक देश का, तो मेरे नहीं ख्याल कि फिर हमने हर एक पॉलिटिशियन का फिर हमने शिकायत करना है कि किसी ने ऐसी बात की है जो कि हमें ठीक नहीं लगा। लेकिन अगर सकता है ना कि आप ऐसी अमेरिका के लिहाज जी से आप देखें तो हम तो पूरा दिन गुजारेंगे कि जी किसी एक पार्लियामेंट का जो मेंबर है उन्होंने अमेरिका पर शिकायत की, वो तो हम पूरा मेरे ख्याल में 2 दिन लगा सकते हैं इन्हीं बातों पर। तो नहीं नहीं मेरा सर नहीं ख्याल मतलब कि हम इस बात को अटकना नहीं नहीं मैं चाहिए कि जी जी जेड मुझे लगता है कि यहाँ से एक क्लैरिटी आनी चाहिए। दरअसल बात यह है कि लोग ये समझ रहे हैं कि अमेरिका भारत के खिलाफ अब प्रोपेगेंडा चला रहा है। इस तरह का जब मैसेज आता है तो जरूरी है कि ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएं ताकि लोगों को क्लैरिटी आए कि ये जो कर रही हैं वो राष्ट्रपति बाइडेन नहीं चाहते हैं, बल्कि अपने हिसाब से कर रही हैं। जी बिल्कुल। मैं हाँ इस बात पर मैं बिल्कुल मैं बहुत साफ तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हमारी हाँ पॉलिसी में कोई तब्दील नहीं आई, बल्कि आप ये देखें कि अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो मेरे ख्याल में पूरी तारीख में, पूरी हिस्ट्री में इतने मजबूत नहीं रहे जितने आज हैं। और मेरे ख्याल में राष्ट्रपति बाइडेन ये बहुत स्पष्ट तौर पर ये कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि उनकी बिल्कुल बहुत करीबी दोस्ती है इंडिया के साथ। बल्कि आप हमारे वाइस प्रेसिडेंट को देखें, उनका बल्कि खानदानी हेरिटेज भी है इंडिया के साथ, तो बिल्कुल इससे और आप क्या देखना पड़ता है। सर हम इस बात को समझते हैं क्योंकि हम देखते हैं लगातार जो बयान आते हैं कि वो भारत आना चाहते हैं, वो भारत की तारीफ करते हैं, लेकिन जब अगले ही पल इस तरह की खबरें आती है ना तो लोगों के मन में सवाल उठने लगते हैं कि आखिर बाइडेन चाहते क्या हैं। वो एंटी इंडिया बात करने लगते हैं, कभी कहते हैं भारत आना चाहते हैं। तो इसलिए हमने ये सवाल आपसे पूछा।